हेलो एंड वेलकम बच्चों टू कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के क्रैश कोर्स के फर्स्ट क्लास में सभी का स्वागत है। यहां ये चैप्टर दो शब्दों से बना है। एक क्या दिख रहा है अपने को? कंज्यूमर्स, और दूसरा इक्विलिब्रियम। बोलो, कंज्यूमर से क्या समझ में आता है अपने को? हाउस होल्ड्स। कंज्यूमर्स हाउस होल्ड्स क्या करते हैं? गुड्स कंज्यूम करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। ये खाने पीने में यकीन करते हैं, बनाने में यकीन नहीं करते, खाने पीने में यकीन करते हैं। ठीक है। डू दे बाई थिंग्स टू रीसेल देम? नो, दे बाई थिंग्स टू सैटिस्फाई देमसेल्व्स, टू सैटिस्फाई देयर वांट्स। अगर तुम गुड्स खरीद रहे हो रीसेल करने के लिए, मतलब तुम कंज्यूमर नहीं हो, तुम फर्म बन गए हो, तुम प्रोड्यूसर बन गए हो। ठीक है ना। कंज्यूमर का मतलब वो शख्स, वो एंटिटी जो कंज्यूम करता है फॉर सैटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। ठीक है। तो कंज्यूमर समझ में आ गया। इक्विलिब्रियम समझो क्या है इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम is a state, it's a position where you find maximum satisfaction। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आदमी को रहने का मन करता है, वहां से हटने का मन नहीं करता, क्योंकि इस पॉइंट में क्या मिल रहा होता है अपने को? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। और जहां तुमको मिलेगा मैक्सिमम सुकून, वहां से हटोगे क्या? नहीं हटोगे, ऑफ कोर्स वहां से नहीं हट सकते। आज एक पेंडुलम है, मान लो। पेंडुलम देखा है तुम लोग? पेंडुलम में वो बॉब हिलता रहता है ऐसे। ये बॉब हिलता रहता है पेंडुलम में। क्या ये इक्विलिब्रियम में है? हाँ। अभी नहीं, ये चीज कहाँ जाएगा? वहां जाएगा। कहीं भी इक्विलिब्रियम में नहीं है ये, बिकॉज ये हिलता रहता है। ये कहीं खुश नहीं है। पॉइंट में आपके क्या रुका हुआ रहेगा? यहाँ पे नहीं रहेगा ना, वहां पे नहीं है वो। वहां से हट के रिटर्न यहाँ पे आता है ना। इक्विलिब्रियम से आदमी हटेगा नहीं। वंस यू रीच इक्विलिब्रियम, यू विल बी देयर, यू विल नॉट चेंज योर पोजीशन। तो वापस से एक बार, पेंडुलम में ये जो बॉब है जो घूमता रहता है, इक्विलिब्रियम में आता है क्या? नहीं आता। इट इज नेवर एट रेस्ट, नेवर एट अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है। आ जाओ। तो इसका मतलब लिखते हैं, यहीं पे लिख लेंगे अपने। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का जनरली मतलब हो गया अ सिचुएशन वेयर कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मतलब एकदम वाइब क्रिएट करने के लिए बोले, छोटे रूप में बताए तो ये एक सिचुएशन है जहां कंज्यूमर को क्या मिलेगा? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है। और जहां अपने को सुकून मिलता है, अपने वहीं पे रहते हैं, वहां से हटेंगे नहीं। दैट्स द थिंग। ठीक है ना। चलो ओके बच्चों, आओ एक एक करके अपने पढ़ते हैं। फर्स्ट अप विल स्टडी व्हाट कंज्यूमर इज, व्हाट इक्विलिब्रियम इज, एंड दोनों को मिला के सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इस चैप्टर का, व्हाट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज। चलो आओ मार्क करते हैं फटाफट। कंज्यूमर रेफर्स टू एनी पर्सन हु परचेजेस गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या करता है? ये खरीदता है गुड्स एंड सर्विसेज को रीसेल के लिए, क्या नहीं, फॉर सेल्फ कंजम्पशन, फॉर सैटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। सामान खरीदते हैं उसको यूज करने के लिए, ना कि उसको बेचने के लिए, फॉर सैटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स एंड नॉट फॉर रीसेलिंग, एंड नॉट फॉर रीसेलिंग। आज तुम लोग पकड़ लो, तुम्हारा स्कूल का फेस्ट वगैरह होता होगा, उसका पास तुम लोग खरीदता है ताकि 100 का 200 में बेचे, है ना। यू बाई इन 100, यू सेल फॉर 300। तो तुम कंज्यूमर हो उस केस में? नहीं, अब तुम बिजनेसमैन बन गया उसमें। कंज्यूमर तब तक रहोगे जब तक खाना पीना कर रहे हो। ठीक है। इसका डेफिनेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको रिवाइज नहीं करेंगे हम लोग। नेक्स्ट आओ इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम इज अ पोजीशन ऑफ नो चेंज। इक्विलिब्रियम इज अ पोजीशन ऑफ नो चेंज। वहां पे आ गए हो एक बार, हटने का मन नहीं करेगा। यू विल नॉट वॉन्ट टू गेट एनीवेयर फ्रॉम देयर। क्यों? ऐसा क्यों होता है? लिखा हुआ है, बिकॉज वहां क्या मिलता है अपने को? मैक्सिमम बेनिफिट। यू गेट मैक्सिमम बेनिफिट देयर।
कंज्यूमर को बेनिफिट मिल रहा है सैटिस्फैक्शन के हिसाब से, प्रोड्यूसर को बेनिफिट मिलेगा प्रॉफिट के हिसाब से। टुडे वी आर स्टार्टिंग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यहां बात करेंगे कंज्यूमर का। उसके लिए मैक्सिमम बेनिफिट क्या होता है? मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन। कुछ महीना बाद एक चैप्टर पढ़ेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, वहां बात करेंगे किसका? प्रोड्यूसर का। वहां भी सेम होगा, उसको मिलता है मैक्सिमम बेनिफिट, पर वहां पे सैटिस्फैक्शन वर्ड नहीं यूज करना, वहां पे प्रॉफिट यूज करेंगे। ठीक है ना? आदमी को देख के बात करेंगे। चलो ओके, नेक्स्ट आओ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में। कॉपी निकाल लो सब, आओ बुक में मत देखना, कॉपी निकाल लो। डेफिनेशन याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आ जाओ, डेफिनेशन लिखते हैं इसका आपने। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, consumers equilibrium refers to consumers equilibrium refers to a situation consumers equilibrium refers to क्या है? a situation where a consumer, ये एक सिचुएशन है जहां कंज्यूमर का बात करेंगे ऑफ कोर्स, वेयर अ कंज्यूमर इज having the time of his life, is having what? Maximum satisfaction, is having maximum satisfaction with, आज अपने क्या ना औकात के हिसाब से एंजॉय करते हैं, जितना इनकम कमाते हैं, जितना इनकम कमाते हैं उस हिसाब से चाहते हैं मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। उत्कर्ष तुमको सुन रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? क्या बोले? हाँ, जितना कमाते हैं उस हिसाब से अपने उसमें से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेने की कोशिश करते हैं। आज अंबानी लोग के लिए क्रूज में जाना होता होगा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वाला चीज, क्योंकि उसके पास उतना पैसा है। पर अपने अगर कहीं दूसरे सिटी में भी चले जाए तो अपने अपने को मिल जाता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कि घूम के आ गए। हर एक का अलग अलग लेवल्स होता है, ठीक है ना? इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विथ हिज लिमिटेड फिक्स्ड इनकम। वो ट्राई करेगा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पा सके क्या चीज में से? उसके फिक्स्ड इनकम में से। क्या उसके पास अनलिमिटेड इनकम है? नहीं, इनकम इज लिमिटेड, ठीक है ना? विथ हिज लिमिटेड फिक्स्ड इनकम एंड ही डज नॉट वांट टू चेंज his way of expenditure. He does not want to change his way of expenditure. वो जहां जहां खर्चा कर रहा है उसको वो चेंज नहीं करेगा, बिकॉज वहीं पे उसको मैक्सिमम सुकून मिल रहा होगा। तो क्यों खर्चा अपना चेंज करे? तो यहां पे क्या क्या है समझ लो, फिर अपने इसको रिवाइज करेंगे। यहां पे क्या मिलता है इसको? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इनकम फिक्स्ड है, इनकम फिक्स्ड है एंड फिक्स्ड एक्सपेंडिचर भी है। उसका कमाई फिक्स्ड है, साथ में उसका खर्चा भी फिक्स्ड है। जहां वो खर्चा कर रहा है वहीं पे करेगा। बोलो क्यों? इज ऑलरेडी गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो कहीं और तरीके से खर्चा करे तो सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा फिर, है ना? नहीं, ये तो मैक्सिमम हो गया, तो उस इनकम में वो मैक्सिमम लेवल तक पहुंच चुका है, फिक्स्ड इनकम है। अगर इनकम बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स सेटिस्फैक्शन वो और पा सकता है, पर उसको अपने कंट्रोल में ले आए क्या बोल के कि इनकम इज फिक्स्ड। अंकिता क्लियर? आओ एक बार इसको देख के समझते हैं, लर्न करते हैं। चलो आ जाओ। सबसे पहले कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू क्या? अ सिचुएशन
जहां पे कंज्यूमर को मिलता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विथ हिज लिमिटेड फिक्स्ड इनकम एंड ही डज नॉट वांट टू चेंज हिज वे ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहां इनकम फिक्स्ड है, यहां पे एक्सपेंडिचर फिक्स्ड है, मिलेगा क्या? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। चलो आओ लर्न करते हैं इसको। ओके, ट्राई नॉट टू लुक एट योर कॉपीज, एक दो बार रिवाइज करेंगे, लर्न होगा। Consumer's equilibrium refers to a situation in which a consumer is having maximum satisfaction with his limited fixed income and he does not want to change his way of expenditure. वापस से एक बार, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन in which a consumer is having maximum satisfaction and with his limited fixed income and he does not want to change his way of expenditure. Utkarsh does not want, बिल्कुल आ जाओ, इसके नीचे लिख लो इसका एग्जाम्पल, मतलब कॉन्सेप्ट करके लिख लो। यहां पे क्या है, एक हंगरी कंज्यूमर है, एक हंगरी कंज्यूमर है जिसका इनकम है मान लो 300 रुपया। हंगरी कंज्यूमर इनकम इज 300। नेक्स्ट, उसके सामने बर्गर पड़ा है, शूज पड़ा है, हंगरी कंज्यूमर, बर्गर पड़ा है सामने, शूज पड़ा है एंड प्लास्टिक पड़ा है। बोलो अभी तक क्या फिक्स दिख रहा है अपने को? इनकम फिक्स दिख रहा है, तो पहला पॉइंट हो गया, फिक्स दिख रहा है इनकम। क्या लगता है हंगरी कंज्यूमर क्या खाएगा? जूता खाएगा वो। बर्गर खा रहा है, माने बर्गर में स्पेंड कर रहा है वो, ना कि शूज में, ना कि प्लास्टिक में। सो दैट इसको फाइनली क्या मिले बच्चों? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अगर प्लास्टिक खाएगा, नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता, पर प्रोसेस नहीं कर सकता उसको। हाँ, कुरकुरे, हाँ उसको प्लास्टिक ही बोलते हैं अपने, है ना। ठीक है, आओ। तो यहां पे बच्चुआ लोग, अपने को इनकम दिख रहा है फिक्स्ड, अपने को एक्सपेंडिचर दिख रहा है फिक्स्ड एंड उसको मिल जा रहा है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ये एग्जाम्पल सॉर्ट ऑफ नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल्स में ऑफ कोर्स ये सब बना के मत आना तुम लोग, ठीक है, ये तुम लोग के समझने के लिए है। तो इस केस में गिवन दीज ऑप्शंस ऑफ गुड्स ही विल नॉट वांट टू चेंज हिज वे ऑफ एक्सपेंडिचर। जहां है भैया खुश है वो। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो इकोनॉमी होता है उसमें एक ही आइटम होता है या ज्यादा होता है? वो सब बाद में बात करेंगे, वो सब देखेंगे, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा, अभी इतना समझो तुम लोग, ठीक है। आओ बच्चों, रिटर्न बैक टू द मटेरियल, कम ऑन गाइस। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम refers to a situation where a consumer is having maximum satisfaction with his limited fixed income and he does not want to change his way of expenditure, does not want to change his way of expenditure. तो एक्सपेंडिचर फिक्स्ड है एंड इनकम फिक्स्ड है। ओके, ये ना एक आइडियल पोजीशन है। आइडियल पोजीशन मतलब ये बेस्ट पोजीशन है जिसको हाउस होल्ड बेस्ट मानता है। ये वो पोजीशन है जिसको हाउस होल्ड बेस्ट मानता है। चलो ओके, नेक्स्ट आओ एम ऑफ द चैप्टर में। इस चैप्टर में क्या देखने वाले अपने, कि कैसे कंज्यूमर डिसाइड करता है कि उसको एक गुड का कितना यूनिट्स खाना है। हाउ मच का मतलब क्या हो गया? यूनिट्स। यहां लिख लो यूनिट्स, क्वांटिटी।
गुड तो खाना है उसको, जैसे बर्गर का बात किए, बर्गर तो खाना है उसको, पर उसका भी क्या, कितना यूनिट्स खाएगा वो, उसका बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो पहला चीज होगा गुड को यूज करना, सॉरी गुड को चूज करना। कौन से गुड को चूज किया था अभी कॉन्सेप्ट में, बर्गर को, बर्गर को। और उससे भी बड़ा चीज, कितना यूनिट्स खाना है वो समझना, हाउ मच ऑफ अ गुड। और यहां प्राइस क्या है, फिक्स्ड रहेगा, लिख लो ऊपर में, प्राइस फिक्स्ड रहेगा। तुम लोगों को पहले भी बोला हुआ है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी चीज का बात करेंगे सिर्फ उसी में चेंज आ रहा है, बाकी तमाम चीज वर्ल्ड का क्या है, कांस्टेंट रहे, ठीक है। प्राइस भी कांस्टेंट है, ठीक है। चेंज आएगा सिर्फ कंजम्पशन, कि वो कितना यूनिट्स खाने का सोच रहा है, ठीक है। चलो ओके, कॉपी निकाल लो। तुम लोगों को बताए थे ये 2 चैप्टर के बराबर है। आओ उन 2 चैप्टरों का नाम देखे, लिख लो अप्रोचेस, फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक है ना। अप्रोचेस ऑफ सीई, सीई बोले तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। बच्चों 2 अप्रोच होता है, आ जाओ। एक अप्रोच पुराने लोग दे गए, लिख लो क्लासिकल अप्रोच। और एक मॉडर्न इकोनॉमिस्ट दे गए, ये हो गया मॉडर्न अप्रोच। तो हम लोग को 2 अप्रोचेस पढ़ना है, क्लासिकल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। आ जाओ। क्लासिकल अप्रोच का क्या नाम है, लिख लो कार्डिनल, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। First approach is called what? Cardinal utility approach. And the modern approach is ordinal utility approach. Cardinal utility approach, ordinal utility approach. These are the 2 approaches. बच्चे लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि भैया पहले कार्डिनल था कि पहले ऑर्डिनल था। उससे भी बेटर वे क्या रहेगा, अल्फाबेटिकली याद रखो। तो सी पहले आता है तो पहले का बात किसमें होगा, कार्डिनल अप्रोच में। एंड ओ फिर बाद में आता है, ओ का बाद में होगा, मतलब अभी हो, ठीक है ना। चलो ओके, अब इन दोनों का मतलब समझाते तुम लोग। कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब, पहले यूटिलिटी का मतलब समझते हैं, ये शायद आईएससी वालों को पता है। ये तुम लोग 11 में देखा था। यूटिलिटी का मतलब अभी के लिए समझ लो सब, सेटिस्फैक्शन, अभी के लिए। हालांकि इट इज समथिंग मोर देन सेटिस्फैक्शन, पर ठीक है। क्या समझे यूटिलिटी अपने, सेटिस्फैक्शन। चलो ओके, सेटिस्फैक्शन जो कंज्यूमर को मिलता है कुछ खा पी कर, ठीक है ना। अब कार्डिनल का मतलब क्या होगा, आओ नीचे लिख लो इसके, इसको मैं तरीके से बता देता हूं। कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब होगा सेटिस्फैक्शन, satisfaction from consumption of a commodity is expressed in numbers. तो कार्डिनल का मतलब हो गया नंबर्स। अभी सब बताएंगे तुम। कार्डिनल का मतलब क्या है, नंबर्स। मतलब तुम यूटिलिटी को, मतलब तुम सेटिस्फैक्शन को तोल रहे हो, किसमें तोल रहे हो, नंबरों में। जैसे टेम्परेचर को अपने तोलते हैं ना डिग्री सेल्सियस में, वेट को अपने तोलते हैं किलोग्राम्स में, वैसे यूटिलिटी को भी अपने तोल सकते हैं नंबर्स के थ्रू। देखेंगे कैसे, ठीक है ना। ऑर्डिनल यूटिलिटी,
ऑर्डिनल का मतलब लिख लो। ऑर्डिनल इज अनदर वर्ड फॉर रैंक्स। रैंक्स। बोलो, कार्डिनल मीन्स व्हाट? नंबर्स, एंड ऑर्डिनल मीन्स रैंक्स। ये अप्रोच क्या बोलता है ना कि सैटिस्फैक्शन को नंबरों में नहीं तोल सकते हम, पर क्या कर सकते हैं, उनका रैंकिंग कर सकते हैं। तो लिख लो शॉर्ट में, सैटिस्फैक्शन कैन ओनली बी रैंक्ड। इन लोग बोलता है कि सैटिस्फैक्शन को रैंक कर सकते हैं, अपने नंबरों के थ्रू तोल नहीं सकते। हाँ, वैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक के हिसाब से आ जाओ। ओके, आओ, जैसे पकड़ लो, एग्जाम्पल लेते हैं एक, दोनों का मिलाकर एग्जाम्पल लेंगे। पहले अप्रोच लिखते हैं। फिर मान लो हमारे सामने बर्गर है। तुमको क्या खाना है बताओ, वो भी ले लेंगे। क्या खाना है? ले लेंगे, लाएंगे नहीं। बर्गर एंड, अब उसका स्पेलिंग नहीं आता ठीक से, क्या लिखे बताओ? पास्ता लिख देते, चलो, वो स्पेलिंग बहुत इजी है। आखिरी पास्ता। अब तुम्हें वर्मिसेल्ली, स्पेगेटी, ये सब कैसे दिया? ये एडम स्मिथ ये लोग जो है क्लासिकल है क्या मॉडर्न? ये जो इकोनॉमिस्ट है क्लासिकल। क्लासिकल। आओ, ओके गाइस, ध्यान देते हैं। तुम बहुत हंगरी हो, हंगरी हिप्पो, पर तुमको ज्यादा, तुम्हारा फेवरेट है बर्गर, ठीक है ना? तो तुम्हारे सामने अगर दोनों पड़ा होगा, किसके पीछे भागोगे? बर्गर के पीछे भागेंगे, ठीक है? दोनों अप्रोच का बात करते हैं, क्लासिकल का भी, एंड सॉरी, क्लासिकल के बदले लिख सकते हो क्या? कार्डिनल। ये ज्यादा लिखना बेटर होगा, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। माने यू हैव टू गेट इनटू यूजिंग दीज टू वर्ड्स, ठीक है ना? कार्डिनल ऑर्डिनल, कार्डिनल ऑर्डिनल। कार्डिनल क्या बोलता था? सैटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते नंबर्स में, और ऑर्डिनल बोलता था सैटिस्फैक्शन को रैंक्स कर सकते, रैंकिंग कर सकते। चलो पहले अपने कार्डिनल का बात करें। तुमको लगता है तुमको बर्गर खा के ज्यादा मजा मिलेगा, तुमको लग रहा है तुमको 850 यूटिल्स का मजा मिलेगा। किसका मजा मिलेगा? यूटिल्स। यूटिल्स एक यूनिट होता है फॉर यूटिलिटी, जैसे डिग्री सेल्सियस होता है फॉर टेम्परेचर, यूटिलिटी का यूनिट होता है यूटिल्स। टंग ट्विस्टर, क्या बोले? यूटिलिटी का यूनिट होता है यूटिल्स। तुमको लग रहा है 850 यूटिल्स मिलेगा, पास्ता से कम मिलेगा, है ना? अब कितना कम मिलेगा वो कैसे अपने नापे? मेजर तो कर नहीं सकते उसको, बस मन के थ्रू बोल सकते कुछ भी, कि भाई मेरे को तो ना 75.8 यूटिल्स मजा मिल रहा है। व्हाट फुलिश इज दिस? आज टेम्परेचर को तो नाप सकते हो ना अपने थर्मामीटर के थ्रू, पर इसको सिर्फ अपने हवा में बोल सकते हैं कि 850 मिला, 75.8 मिला। तुम्हारा मर्जी भैया, तुम इसको 849 बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो तुम, है ना? तो ये बहुत ही फुलिश तरीका था। कार्डिनल वॉज अ वेरी फुलिश वे ऑफ मेजरिंग थिंग्स। उससे बेटर सिंपली क्या है? रैंक कर दो। किसको फर्स्ट रैंक दोगे? बर्गर को, और पास्ता को मिलेगा सेकंड रैंक, है ना? यहां पे यू डू नॉट केयर अबाउट गिविंग एनी वैल्यूज, या यू ओनली केयर अबाउट रैंकिंग देम प्रेफरेंस पे। तुम बर्गर को ज्यादा प्रेफर करते हो फर्स्ट, पास्ता को आखिरी, पास्ता आखिरी में प्रेफर करते हो सेकंड। चलो, सो दिस इज हाउ वी विल वर्क है, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, ठीक है? मेरे को बताना तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है? ऑर्डिनल। चलो, ओके, ओके, विद दिस इन माइंड कम बैक टू द मटेरियल। अब अपना एक ट्यून सेट हो गया है। चलो, ओके, मार्क करते जाओ सब, जितना मार्क करोगे याद रखो उतना बढ़िया रहेगा तुम लोग के लिए। टू मेन अप्रोचेस,
टू मेन अप्रोचेस, पहला है कार्डिनल यूटिलिटी, दूसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी। आ जाओ, यहां लिख लो एमसीक्यू। दोनों एमसीक्यू के लिए काम आता है काफी। मतलब क्या, कार्डिनल यूटिलिटी का एक और नाम है मार्शल्स यूटिलिटी एनालिसिस। मार्शल किसी का नाम होगा, अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। हाँ, वो सब चीज दिया है, तुम लोग के साइंस में न्यूटन सब कुछ दे के गया है, आइंस्टाइन सब कुछ दे के गया है, वैसे मार्शल सब दिया इकोनॉमिक्स में। हाँ, कार्डिनल यूटिलिटी क्लासिकल लोगों ने बोला था, और उसमें भी सबसे पहले किन्होंने बोला था इस चीज के बारे में, मार्शल बाबा ने, इसलिए इसको बोलते हैं अपने मार्शल्स एनालिसिस भी। वैसी ऑर्डिनल यूटिलिटी हिक्सियन एनालिसिस बोलते हैं। हिक्स, हिक्स, हिचकियन एनालिसिस, हिक्स लिख लो। अरे वाह अंकिता, गुड, वेरी गुड। हिक्स एंड एलन की गोली लो, सर दर्द दूर करो। तो ये दोनों बाबाओं ने मिलके ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच दिया। माइट बी अ कपल, माइट बी नॉट, हुएवर दे मे बी। एलन, पर इसको अपने किस नाम से जानते हैं, हिक्सियन एनालिसिस। पहला वाला क्या था, मार्शल एनालिसिस, ये है हिक्सियन एनालिसिस। ये कोई दो लोग हैं ना? हाँ, दो लोग हैं। तुमको क्या लगा, मैन एंड हिज डॉग? नहीं नहीं नहीं, दो लोग हैं ये, दो प्रॉपर जिंदा लोग थे उस वक्त, जो मुर्दा लोग हैं अब। अब फॉलो करना। और क्या क्या नाम है देखो, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को अपने मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच भी बोलते हैं, एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को इंडिफरेंस कर्व अप्रोच भी बोलते हैं। ये दोनों क्या क्या है बाद में जानना, ये दो का ही खेला है जो। चलो आ जाओ, ओके। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो डिफरेंसेस को, 3 से 4 मार्क्स में आ सकता है कि भैया डिफरेंशिएट करो बिटवीन कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। अश्लेषा सब क्लियर है? आओ मीनिंग में आते हैं, जितना मार्क कराऊंगा उतना ही करना। कार्डिनल यूटिलिटी में क्या बोला जाता है, सैटिस्फैक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली। ऑर्डिनल यूटिलिटी में सैटिस्फैक्शन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल यूनिट्स, कैन ओनली बी कंपेयर्ड। न्यूमेरिकल यूनिट्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, पर कंपैरिजन के लिए क्या कर सकते हैं अपने, कंपेयर, रैंकिंग कर सकते। ब्रैकेट में लिख लो रैंकिंग, कंपेयर करने के लिए अपने रैंकिंग यूज करते हैं। अप्रोच में आओ, कार्डिनल यूटिलिटी लव्स मैथ्स, तो क्या है ये, क्वांटिटेटिव, बिकॉज नंबर को खेला है ना यहाँ पे, अपने पढ़ चुके, इट इज एक्सप्रेस न्यूमेरिकली। पर ऑर्डिनल डज नॉट लाइक मैथ्स, इट इज क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव। नेक्स्ट, रियलिस्टिक, ज्यादा रियलिस्टिक कौन सा लगा, ऑफ कोर्स मॉडर्न वाला। क्लासिकल मतलब पुरानी चीजों में कुछ खामियां थी, तभी नया अपना अप्रोच आया है। सो दिस इज मोर रियलिस्टिक एंड दिस इज लेस रियलिस्टिक। मेजरमेंट, कार्डिनल अप्रोच में कैसे मेजरमेंट करते हैं, यूटिल्स के थ्रू, एंड ऑर्डिनल में रैंक्स के थ्रू मेजर करते हैं। एनालिसिस, एनालिसिस में आओ, इसके दूसरे नाम क्या है वो देख रहे हैं। कार्डिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, वॉट एवर इट इज बाद में देखोगे। ऑर्डिनल यूटिलिटी इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, गिवन बाय, पढ़ चुके अपने। ये दिया अल्फ्रेड मार्शल बाबा ने, और वो दिया हिक्स एंड एलन, हिक्स एंड एलन। प्रमोटेड बाय, कौन इनका गुणगान करते थे, कार्डिनल यूटिलिटी क्लासिकल लोग इसका गाना गाते थे, और ऑर्डिनल यूटिलिटी मॉडर्न लोग इसका गाना गाते हैं। एंड इंपॉर्टेंट कर्व, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट कर्व्स, अपने डिमांड में देखे हैं, अपने इलास्टिसिटी में देखे। तो इंपॉर्टेंट कर्व्स क्या आएगा दोनों पार्ट्स में, एमसी कर्व नहीं, वो तो मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा, एम यू कर्व लिख, एम यू कर्व, मार्जिनल यूटिलिटी, उसका अपने कर्व देखेंगे। और वैसे यहां पे क्या होगा अपना, इंडिफरेंस,
बस दैट्स इट, दैट्स इट। ये बेसिस बेसिस लिख लिया करो, बेटर रहेगा। बेसिस तुम लिखेगा भी ना अगर, तो यहां पे तुम कब कम वर्ड्स यूज कर सके। लाइक तुम अगर पकड़ो कार्डिनल में ये लिखता है अगर, तो तुम कैसे लिखेगा, इट वॉज फाउंडेड बाई अल्फ्रेड मार्शल, फिर वहां पे लिखेगा इट वॉज फाउंडेड बाई हिक्सन एलन। उससे बढ़िया स्टार्टिंग में लिख लो फाउंडर, ज्यादा बेटर रहेगा ना वो। सीबीएसई में कंपलसरी है लिखना, तुम लोग भी लिखो, आईएससी में ज्यादा बढ़िया रहे, लिखा करो, बढ़िया है। चलो ओके, आओ। तो 2 चैप्टर्स है इस चैप्टर में, पहले चैप्टर में घुसते हैं अब। एंड व्हाट इज दैट चैप्टर? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, उत्कर्ष यहां तक सब क्लियर है? चलो, यहां पे किन किन चीजों को देखेंगे आज के क्लास में समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे बेटा यूटिलिटी क्या होता है, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे, उसके चित्र को देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे हाउ वी कैन मेजर यूटिलिटी, हाउ वी कैन मेजर यूटिलिटी। ये 3 चीजों को देखना है। बताओ क्या क्या बोले, पहले अपने देखेंगे व्हाट इज यूटिलिटी, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी, एंड मेजरिंग यूटिलिटी। ऑल वाइल रिमेंबर, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ऑर्डिनल भूल जाओ, सोचो ऑर्डिनल पढ़े ही नहीं है अपने, उसके बारे में जाने ही नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ कार्डिनल। इसी बात पे आ जाओ, गला साफ करते हैं बच्चों। व्हाट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम? इट इज अ सिचुएशन इन विच अ कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम satisfaction with his limited fixed income and he does not want to change his way of expenditure. ठीक है, कमाना फिक्स्ड, खर्चा करना फिक्स्ड। बेटर होगा इसी लैंग्वेज में याद करो, तो वो तुमको ठीक रहेगा, नहीं तो क्या एक लाइन भूल जाते ना अपने, तो आगे का पूरा प्रॉब्लम हो जाता है। ये क्या आया भैया इसमें, नॉट डन, ठीक है। आ जाओ, कॉपी निकाल लो, जानते हैं बच्चों यूटिलिटी के बारे में। आओ, पहले हमेशा कॉपी में आइडिया लिया करो ताकि बुक में मार्क करने में इजी लगे। लिख लो यूटिलिटी, यूटिलिटी। आ जाओ, एक बढ़िया सा मैं फ्लो चार्ट बनवाता हूं पहले। फ्लो चार्ट मतलब एक डायग्राम बनेगा, ठीक है ना। यहां पे लिख लो ह्यूमंस, और थोड़ा नीचे गैस। शीश, ह्यूमंस एंड गैस। ह्यूमंस गैस का क्या करता है? प्रोडक्शन नहीं नहीं नहीं, ह्यूमंस, यहां गैस क्या होता है अपना, गुड्स एंड सर्विसेज। वहां गैस प्रोड्यूस करता है, पर यहां गैस कंज्यूम करता है चलो, ह्यूमंस गैस का, गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करेगा, स्पेशली बंद कमरे में तो करना ही पड़ेगा। चलो नारायण नारायण, तो ह्यूमंस गैस का कंजम्पशन करता है। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट, ह्यूमंस के अंदर क्या भरा हुआ होता है? कौन बोला गैस? ऑर्गन्स। ह्यूमंस के अंदर भरा हुआ होता है वॉन्ट्स, बहुत, है ना। हम लोग के अंदर भरा हुआ है अनलिमिटेड वॉन्ट्स, नॉट इवन सम वॉन्ट्स, अनलिमिटेड वॉन्ट्स। क्यों भरा होता है अपने अंदर अनलिमिटेड वॉन्ट्स? क्योंकि हम गंदे लोग हैं, हम गंदे लोग हैं। एक वॉन्ट फुलफिल होता है तो दूसरा वॉन्ट चाहिए। चलो, तो ह्यूमंस के अंदर भरा हुआ होता है वॉन्ट्स, वैसे ही बच्चों गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर भरा हुआ होगा यूटिलिटी। समझ में आया? वॉन्ट्स हमारे अंदर भरा हुआ होता है, यूटिलिटी हम में नहीं भरा हुआ होता, यूटिलिटी गुड्स एंड सर्विसेज में भरा हुआ होता है। जब तुम गैस का कंजम्पशन करते हो तो उसमें भरा हुआ यूटिलिटी हमारे वॉन्ट्स को सैटिस्फाई करता है।
satisfaction। तो एक बढ़िया सा डायग्राम तुम लोगों को बना के दे दिए। चलो तो समझना है इस चीज को। ह्यूमंस क्या करता है? कंजम्पशन करता है गुड्स एंड सर्विसेज का। ह्यूमंस के अंदर बहुत सारे वॉन्ट्स है, गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर यूटिलिटी है। तो व्हेन यू कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें भरा हुआ जो यूटिलिटी है, इट विल सैटिस्फाई योर वॉन्ट्स, इट विल सैटिस्फाई योर वॉन्ट्स। ठीक है, तो बताओ यूटिलिटी पावर किसका है? यूटिलिटी किसका पावर है? किसके अंदर भरा हुआ है? गुड्स एंड सर्विसेज में भरा हुआ है। यूटिलिटी इज द पावर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड वो क्या करता है? सैटिस्फाई करता है ह्यूमन वॉन्ट्स। चलो वापस से एक बार, यूटिलिटी इज द पावर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सैटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स। अब इसके डेफिनेशन को लिखते हैं, आ जाओ लिख लो यूटिलिटी का। गुड। यूटिलिटी रेफर्स टू want satisfying power। यूटिलिटी रेफर्स टू want satisfying power। किसका पावर है ये? ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। ऑफ अ कमोडिटी, ऑफ अ कमोडिटी। बढ़िया, अश्लेषा क्लियर है यहां तक? एकदम आराम से फॉलो करो, ऑनलाइन ऑफलाइन वालों, जहां भी आप लोग को डाउट लगे प्लीज मेरे को बताया। चलो लेट्स मूव ऑन। चलो बोलो फिर क्या है? यूटिलिटी रेफर्स टू व्हाट? द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी भरा किसमें होता है? गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर। जब गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करोगे तो उसमें भरा हुआ यूटिलिटी हमारे वॉन्ट्स को सैटिस्फाई करे। दैट्स इट। अब एक बात बताओ, क्या सारे कमोडिटीज में यूटिलिटी भरा हुआ होता है क्या? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, डिपेंड्स। आज जैसे आइसक्रीम खा लेते हैं, उसमें यूटिलिटी है कि नहीं? यूटिलिटी है, परसेंट टू परसेंट डिपेंड करेगा, पर जनरली मान के चल सकते हैं कि उसमें है, तभी तुम उसको कंज्यूम करोगे। तो अगर तुम कंज्यूम कर रहे हो मतलब तुमको वो चाहिए, मतलब उसमें यूटिलिटी है। और उसका तुम जो छिलका फेंक देते हो, मतलब क्या? जो रैपर फेंक देते हो, उस रैपर का कोई यूटिलिटी नहीं। ठीक है, बिकॉज कोई भी कंज्यूमर रैपर को यूज नहीं करेगा। पर कौन यूज कर सकता है? प्रोड्यूसर यूज कर सकता है। समझना इस चीज को, समझ में आया? प्रोड्यूसर उससे कपड़ा नहीं बनाएगा अपना, सॉरी, कंज्यूमर उसको यूज कर करके सिलाई करके कपड़ा नहीं बनाएगा उसका, पर फिर भी वो काम किसके आ सकता है? प्रोड्यूसर के। कि वो प्रोड्यूसर सारा इकट्ठा कर लेगा, रैपर्स को रिसाइकिल करेगा, फिर नया आइसक्रीम बेचेगा उसमें। समझ में आ रहा है ना? तो यूटिलिटी हर एक आइटम में नहीं भरा हुआ होता है, किसी किसी चीज में भरा हुआ होता है, और ज्यादा भरा होगा, कम भरा होगा, इट डिपेंड्स। ठीक है, चलो आ जाओ मटेरियल में, आ जाओ। कॉपी बहुत जल्दी बुलाएंगे तुम लोग का। चलो ओके, सो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। यहां बस एक डेफिनेशन को देखना है अपने को। यूटिलिटी इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। कुछ बच्चा लोग सोचता है ये ह्यूमन का पावर है। नो, ये किसका है? कमोडिटी का पावर है, गुड्स एंड सर्विसेज का पावर है। तो यूटिलिटी गुड का एबिलिटी है टू सैटिस्फाई योर वांट। मतलब उसी चीज को आपने लिख दिया यहां पे, यूटिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ एन गुड, ऑफ अ गुड टू सैटिस्फाई वांट्स। ठीक है, इसको क्रॉस मार देना। घर में तुम लोग पढ़ सकता है फॉर बैकग्राउंड रीडिंग। कौन पढ़ेगा फिर? बिकॉज इट इज नॉट एग्जाम ओरिएंटेड। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी में आते हैं।
चलो निकाल लो बेटा, कॉपी कॉपी कॉपी, 11 को चीज छापो। लिख लो, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। अब छाप तो लिए 11 का चीज, पर तुम उसका निमोनिक याद है? फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। Subjective, relative, different from usefulness, और ठीक है, वो ध्यान देते हैं। चलो, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, एक निमोनिक के थ्रू उसको याद करेंगे। लिख लो सामुरी। जापानीज लोग बोलते हैं सामुराई, अपने यहां मुड़ी खाते हैं सामुरी। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी इज सामुरी। subjective, आओ एक एक करके लिखते हैं इसको। एस के नीचे लिख लो सब्जेक्टिव। एस इज सब्जेक्टिव। ए एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो दिख नहीं सकता। measure, cannot be measured, एम इज मेजरेबल नॉट। usefulness, different from, चलो लिख लो, एम इज मेजरेबल नॉट। यू इज यूजफुलनेस नॉट। यू इज यूजफुलनेस नॉट, मतलब यूटिलिटी इज नॉट द सेम एज यूजफुलनेस। आर हो गया रिलेटिव। आर हो गया रिलेटिव। रिलेटिव के पास लिख सकते हो नॉट एब्सोल्यूट। आर इज रिलेटिव, दैट इज नॉट एब्सोल्यूट। एंड आई का मतलब लिख लो इंप्लीकेशंस। ब्रैकेट में लिख लो फ्री फ्रॉम। फ्री फ्रॉम implications। ओके, आओ बच्चों। उत्कर्ष बाबू, व्हाट इज यूटिलिटी? चुप रहो। पावर ऑफ पावर तो कौन सा पावर? वांट सैटिस्फाइंग पावर किसका पावर है? ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। चलो आओ, यूटिलिटी के फीचर्स में आते हैं। क्या है निमोनिक? सामुरी। एस फॉर सब्जेक्टिव, ए एब्स्ट्रैक्ट, एम इज मेजरेबल नॉट, यू इज यूजफुलनेस नॉट, आर इज रिलेटिव मतलब क्या? नॉट एब्सोल्यूट, एंड आई इज फ्री फ्रॉम implications। अब ये सब क्या है, सब एक एक करके जानेंगे। नॉट, बिकॉज हम लोग देखेंगे अभी नॉर्मली तुम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकता है। सब बताएंगे अभी तुम लोगों को, ठीक है? चलो आ जाओ। साहस बाबू, निमोनिक क्या था? सामुरी। एस फॉर ए एम यू आर रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट, आई देख लिया बेटा, implications, free from implications। आओ मटेरियल निकाल दो। आ जाओ ऑनलाइन और ऑफलाइन वालों, देखे यूटिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो लेट्स जंप इन। एस का मतलब सब्जेक्टिव, ए इज एब्स्ट्रैक्ट, एम इज मेजरेबल नॉट, यू इज यूजफुलनेस नॉट, आर रिलेटिव, and I is implications। आओ एक एक करके चीजों को समझे। चलो सबसे पहले जो छोटू है उसको हटाते हैं अपने, एब्स्ट्रैक्ट।
यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट, मतलब क्या है, यूटिलिटी को तुम ना देख सकते हो ना छू सकते। आज आइसक्रीम तुम खा रहे हो, बोलोगे उसको तो छू सकते भैया, हम लोग देख सकते हैं, पर उसका यूटिलिटी तो ना तुम देख छू सकते हो। तुम कमोडिटी को देख छू सकते हो, पर उसमें भरा हुआ मजाक को तुम देख छू नहीं सकते, वो फील कर सकते हो तुम, इफ यू डू नॉट हैव सेंसिटिव टीथ लाइक मी। चलो ओके, तो हाँ, सेंसोडाइन, यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आओ, यूटिलिटी सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब क्या है, डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आज जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं अपने, जैसे मान लो बीड़ी, सब्जेक्टिव में आओ। जैसे पकड़ लो हमारे सामने, अब बर्गर लेंगे तो अश्लेषा जो है, लेट्स टॉक अबाउट पिज्जा। चलो पिज्जा का बात करते हैं अपने। इसका प्राइस है मान लो 200 रुपया या 199 ले लो, ठीक है। सामने 2 जन खड़े हैं, चलो ये बहुत हंगरी है, ये बाल खा गया अपना फिर भी हंगरी है, और ये नॉट सो हंगरी। कोई बात हंगरी एंड नॉट सो हंगरी, चलो ठीक है। दोनों के सामने पड़ा है पिज्जा, जिसका रुपया लग रहा है 199। ओके, किसको ज्यादा मजा मिलेगा अपने को पता है, जो बिल पे नहीं करेगा। लड़की नहीं देगी पैसा, ये लड़की है, खुद खिलाएगा ना उसको। वही तो। चलो ठीक है, ये लड़की बनाती है इसको। मतलब तुम ये बोलिए कि टकला से लड़का ही हो सकता है। ठीक है, फॉलो करो, ध्यान दो ध्यान दो। अब सामने दोनों के एक पिज्जा पड़ा हुआ है, ये अगर कंज्यूम करेगा इसको, वही सेम पिज्जा से क्या है, ज्यादा यूटिलिटी मिलेगा, और ये कंज्यूम करेगा अगर, तो उसको वही सेम पिज्जा से क्या है, कम यूटिलिटी। सामने पर सेम ही पिज्जा था। प्राइस सब्जेक्टिव है क्या, क्या प्राइस पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, नहीं, प्राइस इज फिक्स्ड, प्राइस इज फिक्स्ड, पर जो यूटिलिटी मिलेगा दोनों को वो डिफर करेगा। मान लो इसको मिल रहा है 3000 यूटिल्स, और इसको खा पी के भी 30 यूटिल्स ही मिलता, मान तो ऑब्वियसली समझ में आ रहा है, ज्यादा सेटिस्फाइड ये है। सेम ही कमोडिटी से अलग अलग लोगों को अलग अलग यूटिलिटी मिल रहा है, इसका मतलब यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। का मतलब क्या है, डिपेंड्स ऑन पर्सन। डिमांड का बात यहां नहीं करेंगे, डिपेंड्स ऑन पर्सन एंड टाइम। सिर्फ पर्सन पे डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड्स ऑन टाइम एज वेल। आज पकड़ लो ये हंगरी आदमी पिज्जा खा लिया, पेट भर गया उसका, और खाएगा, वही सेम पिज्जा ले आओ, वही सेम टॉपिंग्स वाला पिज्जा ले आओ, उस समय नहीं खाएगा वो। उस समय क्या पता उसको नेक्स्ट पिज्जा के लिए मिले क्या, 30 यूटिल्स, कम यूटिल्स मिले उसको। सो इट डिपेंड्स ऑन टाइम एज वेल। अभी उसको बहुत मजा मिल रहा है, खा लिया, पेट भर गया, अब 15 मिनट बाद और मजा नहीं मिलेगा, ठीक है। सो बोलो सब्जेक्टिव दो चीजों में, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एंड टाइम टू टाइम। जैसे आज पकड़ लो, तुम लोग को क्लास 9 में 9 वाले बुक से मजा मिलता था, 10 में आके क्या 9 वाले बुक से मजा मिल रहा था, क्या बोल रहा है तुम, 9 का मैथ्स मजेदार था, ऑब्वियसली नॉट। प्रूविंग का सम तुमको देंगे करना क्लास के बाद, 9 का बुक पड़ा है मेरे पास, आधा आधा क्लास 9 का मैथ्स प्रूविंग पे बेस्ड था,
ओ वैसे बोल रहा है, ठीक है। आओ, सो एब्स्ट्रैक्ट हमने पढ़ लिया, अब अपने आते हैं सब्जेक्टिव में। चलो मार्क कर लेते फटाफट। कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड, डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, बस डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। इट रिसाइड्स इन द माइंड ऑफ द पीपल, लोगों के माथे में फिट है कि मेरे को अभी उसमें से कितना मजा मिले या मिलेगा नहीं, ठीक है ना। कमोडिटी अलग अलग है क्या? कमोडिटी सेम है, पर अलग अलग लोगों को अलग अलग मजा मिले। जैसे पकड़ लो एग्जांपल के हिसाब से, अ थर्स्टी पर्सन डिराइव्स मोर यूटिलिटी फ्रॉम वाटर देन अ पर्सन हु इजंट थर्स्ट। सिंपल बात है, ठीक है ना। कमोडिटी सेम, लोग अलग। चलो नेक्स्ट आओ, यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल, क्योंकि ये सब्जेक्टिव होता है। इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन ऑब्जेक्टिव टर्म्स। सब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, इट कैन नॉट बी मेजर्ड। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। एक्सेप्शन, ये मेरे को याद है तुम्हारा 11 का, याद है तुमको टेस्ट का वो चीज। एक्सेप्शन, यहां भी अगेन कौन आ गए? मार्शल बाबा। लोग बोलते थे यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते हो, मार्शल बाबा ने अपना लगा दिया। लिख लो, मार्शल बाबा ने बोला कि इट कैन बी मेजर्ड। इट कैन बी मेजर्ड इन यूटिल्स और मनी टर्म्स। इसमें याद क्या रखना है तो पता ही है, सब इतनी बार पढ़ा चुके, इतनी बार क्रैश कोर्स हो गया, इतनी बार सिलेबस कंप्लीट करा चुके हैं, सब याद रहता है कहां कहां क्या था। हल्का फुल्का यहां वहां डेविएशंस होगा बस। चलो ओके, तो मार्शल साहब ने क्या बोला कि यूटिलिटी को अपने मेजर कर सकते हैं, दो तरीकों से मेजर कर सकते हैं। क्या है वो दो तरीका? एक है यूटिल्स और एक है मनी टर्म्स। आओ यहां पे आते रिटर्न, इसी एग्जाम्पल को बढ़ाते हैं। चलो इसी एग्जाम्पल को बढ़ाते हैं, या तो दूसरा भी लिख सकते हो तुम लोग दूसरे हिसाब से। ठीक है, क्या था अपने पास? पिज्जा था। पिज्जा का प्राइस था 199, ठीक है। ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है। यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं अपने दो तरीके से, वो दो तरीका है यूटिल्स एंड मनी टर्म्स। पकड़ लो, ए ना बहुत ही पुअर फेलो है और बी बहुत ही रिच फेलो है, ठीक है ना। दोनों अपना अपना कैटेगरी का लोग है, एक पुअर एक रिच। अब बात करते चलो, पुअर आदमी पिज्जा खा रहा है, मान लो वो बोले मेरे को तो इसमें से ना 400 यूटिल्स का मजा मिला, कुछ भी बोल दिया वो कि 400 यूटिल्स का मजा मिला। रिच आदमी बीइंग रिच क्या बोलेगा वो कि मेरे को 40 लाख यूटिल्स का मजा मिला। कुछ भी बोल सकता है ना, वो बोलने में क्या आता है इसमें। आज टेम्परेचर को नाप सकते हैं अपने थर्मामीटर के थ्रू, पर यूटिल्स तो बस बोलना है कि आह बहुत मजा आया, 40 लाख यूटिल्स का मजा आया। अरे यूटिल्स तो इमेजिनरी यूनिट है, कोई कुछ भी बोल सकता है। और रिच लोग बड़ा बड़ा रुपया देखा हुआ होता है, तो वो उस हिसाब से बोल रहा है, कुछ भी बोल सकता है वो। पर यहां पे कोई फायदा है ऐसे मेजर करने का? कोई फायदा नहीं है। ये बहुत ही फालतू सा कॉन्सेप्ट है ना। इससे बेटर क्या है, यूटिलिटी को मेजर करो किसमें? मनी टर्म्स। कि पकड़ लो प्राइस कितना का था, 199 का था ना। पुअर आदमी को बहुत मजा मिला होगा, वो बोल रहा है कि मान लो मेरे को ना पूरा 199 रुपीज का मजा मिला है, तो यहां पे रुपीज में बात कर रहे हैं ना। रिच आदमी को उस समय मान लो उतना मजा नहीं आया, तो वो क्या बोलेगा, यार मेरा पैसा वसूल नहीं हुआ यार, मेरे को सिर्फ 50 रुपए का मजा मिला है। क्या इतना छोटा सा पिज्जा दिया था 199 में? व्हाट इज दिस? नो चीज ओनली मोजारेला।
नहीं, वो भी तो मोज़ारेला भी तो चीज है, मेनीज, मेनीज। हाँ, 10 कॉपी चेंज कर देंगे। जैसे कि गरीब आदमी लेते हैं ना, 200 देके 50 नहीं तो फिर लगेगा। दोनों की ये प्ले की है। रिच आदमी, हम नॉर्मल एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है ना। रिच आदमी बहुत बढ़िया बढ़िया जगह खाया हुआ है, वो या 199 स्पेंड करके सोच रहा है हट कोई मजा ही नहीं आया इसमें, मेरे को सिर्फ लग रहा है टॉपिंग्स बहुत कम था, लग रहा है सिर्फ 50 रुपए ही वसूल, उस हिसाब से। तो एक तुम लोग यहां देखोगे और एक तुम लोग यहां देखोगे, कौन सा बेटर वे लग रहा है कंपैरिजन के लिए? पैसा वाला, मच मोर अंडरस्टैंडेबल। यहां तुम देख के बता पाओगे कि ओके भाई, प्राइस था 199, पुअर आदमी को पूरा पैसा वसूल हुआ है, पर रिच आदमी को देख के लग रहा है मन खराब हो गया, तो यहां पे इट कैन बी कंपेयर्ड। तो ये कंपैरिजन के लिए बढ़िया है और ये कंपैरिजन के लिए खराब है। हाँ, यहां पे कोई कुछ भी बोल सकता है। This is the concept for money cannot be measured, but if measured, it can be measured in utils or money terms. जहां कौन सा टर्म बढ़िया है? मनी टर्म्स। साहस क्लियर? चलो आ जाओ। ओके, सो हाँ ठीक है, ये अपने देख लिए। ये भी वही है, यूटिलिटीज रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब हो गया डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। रिलेटिव का मतलब डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। इट इज नॉट एब्सोल्यूट। यूटिलिटी एब्सोल्यूट नहीं होता, यूटिलिटी फिक्स्ड नहीं होता है। क्या है यहां पे? इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम। ग्रेटर द नीड, ग्रेटर द यूटिलिटी। यस, जिस चीज का ज्यादा दरकार हो उस समय यूटिलिटी उसमें भर जाता है, ठीक है। और जिस चीज का कम नीड हो उस समय उसको इज्जत नहीं देते हम लोग, उसका लेस यूटिलिटी होता है। चलो ओके, हाँ, एंड फिक्स नहीं है, इट इज नॉट कॉन्स्ट, इट इज नॉट कॉन्स्ट। जैसे यहीं पे हम लोग देख सकते हैं इस चीज को, इस पूरे एग्जाम्पल में कोई चीज एब्सोल्यूट दिख रहा है क्या? यस यस यस, प्राइस इज बच्चों एब्सोल्यूट। प्राइस एब्सोल्यूट कैसे है? चाहे ए खरीदे चाहे बी खरीदे, प्राइस तो उतना ही है ना। एमआरपी तो वही लिखा है 199, फिर ना पुअर के लिए वो 25 हो जाएगा और रिच के लिए वो 1999 हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। एमआरपी वही लिखा है, पर जो उससे मिलता हुआ यूटिलिटी है इट इज रिलेटिव। इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम। आ गया? हाँ ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आप लोग को ऑलरेडी कॉपी में बता दिया। ओके नेक्स्ट, यूजफुलनेस इज डिफरेंट फ्रॉम सॉरी यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। समझ रहे इस चीज के बारे में? बहुत सारा कमोडिटी हमारे बॉडी के लिए काम का नहीं है, बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होगा, और उसको कंज्यूम करके आहा यूटिलिटी मिलता है। जैसे बीड़ी हो गया, सिगरेट, अल्कोहल, वो बॉडी के लिए हार्मफुल है, पर जिन लोग उसको यूज करते हैं उन लोगों का तो वांट सेटिस्फाई हो जाता है ना, भले ही इट इज क्या हार्मफुल फॉर द बॉडी। तो प्लीज कभी मत समझना कि यूटिलिटी यूजफुलनेस सेम होता है। नो, यू कैन गेट यूटिलिटी फ्रॉम अ कमोडिटी, बट इट माइट बी वेरी हार्मफुल फॉर योर बॉडी, इट माइट नॉट बी यूजफुल फॉर योर बॉडी, ठीक है ना। चलो आ जाओ। ओके, तो यूटिलिटी नॉट यूजफुलनेस, यूटिलिटी इज नॉट यूजफुलनेस। A harmful good may also possess utility, even though we know it is not useful for us. कैसा है मतलब? हाँ, कैसे डिपेंड करेगा? हाँ हाँ, अगर हार्मफुल गुड है तभी वो यूजफुल नहीं होगा, तो वही तो लिखा है यहाँ पे, ठीक है।
देखो, इफ इट इज अ हार्मफुल गुड इट विल नॉट बी यूजफुल। ऑफ कोर्स अगर बॉडी के लिए हार्मफुल है तो इट विल नॉट बी यूजफुल, पर तुमको उसका लत लगा हुआ है तो तुमको क्या मिलेगा उसमें से? सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी मिलेगी। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस पूछना है इसमें? ओके, हाँ, एग्जाम्पल में सारे सिन गुड्स आ जाएंगे, जो भी बॉडी को हानि पहुंचाते हैं वो सारे गुड्स आ जाएंगे। अल्कोहल हो गया, बीड़ी, सिगी, पिगी, पिगी कुछ नहीं होता होगा, एटसेट्रा। Tell me, is mutton a harmful good? हाँ है, Depends उसको- करता है उसको- कौन कंज्यूम करता नहीं, परसेंट ऐसा है। होता है मटन कुछ लोग कंज्यूम करते, कुछ लोग कंज्यूम नहीं करते, वो मोरल लीगल इंप्लीकेशंस में आएगा, वो यहां पे नहीं आएगा। कंज्यूमिंग मटन इज नॉट हार्मफुल, ठीक है ना, इट डिपेंड्स ऑन योर मोरालिटी एंड लीगलिटी, उसका बात अभी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर था? बोलो, यूटिलिटी इज नॉट व्हाट? यूजफुलनेस। यूटिलिटी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद यूजफुलनेस। अब हम लोग आएंगे लास्ट पॉइंट जो है नो मोरल एंड लीगल इंप्लीकेशंस। इंप्लीकेशंस का मतलब ड्रॉन कंक्लूजन्स का मतलब मैं समझाता हूं। यूटिलिटी न्यूट्रल है बच्चों, यूटिलिटी को नहीं पता कि वो कौन से गुड में भरा हुआ है। थिंक अबाउट अनियन, थिंक अबाउट अनियन। जैन लोग अनियन नहीं खाता है, जैन लोग अनियन नहीं खाता, क्या यूटिलिटी को ये पता है क्या? नहीं पता यूटिलिटी को। हो सकता है जैनों के लिए अनियन इज नॉट अ मोरल गुड। मोरल समझ में आता है क्या है? विश्वास बहुत करो। पारस बोल रहा है मैं खाता हूं। हाँ, मेरे बहुत सारे जैनी फ्रेंड्स हैं जो खाते हैं। ओ, तुम भी जैन है क्या? बहुत जैनी फ्रेंड्स खाते हैं मेरे, बहुत जैनी फ्रेंड्स नहीं खाते। आजकल सब लोग सब कुछ खाता है, पर आजकल ऐसा बात नहीं रहा। मेरा चलता नहीं है मतलब ये साला मिलावटी माल वो 10 सेकंड का है। ठीक है, आओ। तो अनियन कुछ लोगों के लिए हो सकता है मोरल, जो कंज्यूम करते हैं उसको, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है इमोरल। इमोरल मतलब जो कंज्यूम नहीं करना चाहते हैं उसको, ठीक है ना। अब यूटिलिटी को तो नहीं पता ना कि मैं कौन से गुड में भरा हुआ हूं, वो तो भरा हुआ है बस। बिना अनियन के खाना अच्छा नहीं लगता, बिना अनियन के। एक ही बार में लिखता ना तुम, मेरा चलता नहीं है। हम लोग को लगा मेरा अनियन नहीं चलता है। बिना अनियन के खाना अच्छा नहीं लगता, बिना अनियन के। कंप्लीट करो पूरा खाना। ये एक्टिव पैसिव वॉइस खेल रहा है ये। वैसे ही चिकन, अब यूटिलिटी को नहीं पता कि चिकन में भरा है कि माने चिकन इज मोरल और इमोरल फॉर सम। लाइक पर्सनली आई लाइक केएफसी का चिकन, फिंगर लिकिंग गुड। तुम लोग को चिकन खाता है? तुम कौन सा चिकन खाता है? कहाँ का खाता है मतलब? हम तो केएफसी का खाते हैं, मेरा केएफसी फिक्स्ड है। केएफसी एंड चिकन रोल्स वगैरह। आफ्टर टीचिंग यू गाइस आई एम गोइंग टू केएफसी गाइस, आई एम गोइंग टू केएफसी। पीरी पीरी चिकन। क्यों ये सब का बात हो रहा है यार? बर्गर, पिज्जा। सैटरडे कुछ ऑफर है क्या केएफसी में? क्यों बोला तुम ये सब बात? बोलो संडे आज। ठीक है, फॉलो करो। अब यूटिलिटी को नहीं पता है कि वो चिकन में बढ़ती है, विच सम कंसिडर मोरल एंड सम कंसिडर इमोरल। ठीक है, आओ। तो वही है, समझना इस चीज को। इंप्लीकेशंस का मतलब हो गया कि यूटिलिटी इज न्यूट्रल बिटवीन गुड एंड बैड। यूटिलिटी वो छोटा सा प्यारा बच्चा है जिसको कुछ नहीं पता।
यहां पे अपने दो चीजों के हिसाब से बात करेंगे, एक मोरल गुड्स एंड एक लीगल गुड्स। इसके पास लिख लो मोरल एंड इसके पास लिख लो लीगल। क्या है, फॉलो करते हैं? अ कमोडिटी considered immoral for some, still it may possess utility. कुछ लोग क्या है, अनियंस नहीं खाते, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें यूटिलिटी नहीं है, यूटिलिटी है उसमें, ठीक है ना। एग्जाम्पल में लिख लो अनियंस, एग्जाम्पल में लिख लो चिकन, एग्जाम्पल में लिख लो मटर। हो सकता है कुछ लोगों को मटर पसंद नहीं हो हाँ, ये भी अच्छा एग्जाम्पल दिया, मशरूम। बहुत लोग नहीं खाते मशरूम। आई पर्सनली लव मशरूम। ओ गॉड, आज मशरूम खाने जाना होगा मुझे। पता है मशरूम को हिंदी में क्या बोलते हैं? सुनो भी मत, कुकुरमुत्ता। क्या बोले? कुकुरमुत्ता। वैसे बंगाली में कुकुर को क्या बोलते हैं? कुत्ता बोलते हैं। तो क्यों मशरूम में वो चीज आ गया, कुकुरमुत्ता? सोचो भाई, रूम कमरा आ जाता, कुकुर कमरा, कुकुरमुत्ता। और तुम जो बोला ना कैसे दिला, कभी मत बोल कैसे दिया, उसका प्रोनाउंसिएशन है कैसे दिया। और कैसे दिया, ठीक है। आओ समझ में है। पहला चीज, यूटिलिटी को नहीं पता कि वो मोरल गुड में है कि इमोरल गुड में है, वो बस भरा हुआ है। नेक्स्ट आता है यूटिलिटीज फ्री फ्रॉम लीगल इम्प्लीकेशंस। यूटिलिटी को नहीं पता कि मैं लीगल गुड में भरा हुआ हूं कि मैं इनलीगल गुड में भरा। जैसे डकैत हो गया, डकैत जो वेपन्स कैरी करता है वो इनलीगल होता है, ऑब्वियसली दैट इज नॉट गवर्नमेंट रजिस्टर्ड। कि भाई थाने गया, भैया हमारा रजिस्टर कर दो तुम वेपन को, हम बड़े डकैत हैं यहाँ के, नहीं, दे आर इनलीगल आइटम्स। अब यूटिलिटी को तो पता नहीं ना वो चीज, वो भरा हुआ है उसमें। तो एग्जाम्पल में लिख लो अ गन कैरीड बाय बैंडिट क्वीन। नहीं बाबा, बैंडिट्स, डकैट्स। अ गन कैरीड बाय बैंडिट्स, मिर्जापुर। ठीक है, चलो यहां तक ये पार्ट अपना कंप्लीट होता है। अभी छोटा सा पार्ट एक लास्ट बचा है। अपने क्या क्या कवर किया अभी? व्हाट इज यूटिलिटी? व्हाट इज इट गाइस? वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। नेक्स्ट हम लोग देखे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी का निमोनिक था सामुरी, एस फॉर सब्जेक्टिव, ए फॉर एब्स्ट्रैक्ट, एम इज मेजरेबल नॉट, पर फिर भी मेजर इट थैंक्स टू मार्शल बाबा। SAM, यू यूजफुलनेस से अलग है, R is, it is relative, it is not absolute. Like price is absolute, but utility is not absolute. I is free from implications. कौन सा implications? Moral and legal. गुड को नहीं पता मैं मोरल गुड में हूं कि नहीं हूं, मैं इलीगल गुड में हूं कि नहीं। ठीक है, लास्ट एक छोटे से पार्ट में आ जाओ, मेजरिंग यूटिलिटी। यहां तक अपने आज कंप्लीट कर लेंगे। मेजरिंग यूटिलिटी बच्चों, फर्स्ट वे यूटिल्स का है, आ सकता है ये। सेकेंड वे मनी का है। बस ये दो तरीका आपने देखे थे अभी, तो क्लियर है तुम लोग को, बस फटाफट बता देते हैं। पहले काम करना, नोट्स में आके काट दो इस लाइन को। Satisfaction must not be confused with pleasure. चलो अब रिटर्न आओ। सबसे पहले किसमें तोलेंगे यूटिलिटी को? अपने यूटिल्स। एक चीज समझना कि देयर इज नो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ यूटिलिटी। यूटिल्स एक मनगढ़ंत कहानी है। जैसे आज तुम लोग को वेट नापना हो,
वी ऑल नो किलोग्राम्स में नापते हैं। हाइट नापना हो फीट में नापते हैं। क्या इंडिया का 1 फीट यूएस का 1 फीट से अलग होगा क्या? ऑब्वियसली नॉट। क्या आपका 1 फीट मेरा 1 फीट सीख लो। अरे एक फीट होगा ये भी नहीं। अरे 1 फीट जितना होता है हर जगह तो 1 फीट उतना ही होगा ना। तभी तो सेम ही होगा। तुम मेरा 1 फीट तुम्हारा 1 फीट क्या बोल रहा है तुम? इनको लगा कि मतलब मतलब मेरा 1 फीट अगर ये है तो मेरा 1 फीट पे कितने होगा? अरे बाबू बॉडी पार्ट्स में घुसा रहो तुम। तुम्हारे बॉडी पार्ट्स में घुसा रहो पूरे वर्ल्ड ओवर। ऐसे स्केल अगर हो यहाँ पे नहीं है, समझ रहे हैं? 1 फीट यहाँ का 1 फीट यूएस का सेम रहेगा। हम कब बोले सेम नहीं होगा? अच्छा ठीक है, चलो इग्नोर मारते हैं। फ्रेश अप्रोच। मान लो ये 1 फीट है, वर्ल्ड ओवर ये 1 फीट सेम रहेगा। चाहे वो इंडियन 1 फीट हो, चाहे पाकिस्तानी 1 फीट हो, चाहे अफ्रीकन 1 फीट हो। सारा 1 फीट सेम रहेगा। ठीक है आओ। तो ये यूटिल्स जो है ना, अरे साहस को देखो बेटा, हे भगवान। आओ ठीक है बच्चों आओ। ये पारा सब कुछ बोल रहा है, देखो शर्मा। ठीक है, तो वैसे यूटिल्स कोई एक प्रॉपर नहीं है वर्ड, ठीक है ना। यूटिल्स कोई कितना भी बोल सकता है। जैसे वो पिज्जा का बात किए थे ना, एक गरीब आदमी कितना यूटिल्स बोला? 400 यूटिल्स। पर एक अमीर आदमी उतना छोटा बात नहीं कर सकता, तो वो क्या बोल देगा? 40 लाख यूटिल्स। तो कोई कुछ भी बोल सकता है यहाँ पे। चलो आओ, ये एक इमेजिनरी यूनिट है। यूटिल्स इज एन इमेजिनरी यूनिट। आओ इसके डेफिनेशन को फॉलो करें। यूटिल्स आर इमेजिनरी एंड साइको, क्या? साइकोलॉजिकल यूनिट्स। साइको वर्ड का मतलब पता है? वो बोलते हैं अपने, पर साइको इज रिलेटेड टू द माइंड, ठीक है ना। साइको के पास लिख लो रिसाइड्स इन द माइंड। तो यूटिल्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी के ऊपर लिख लो नॉट एक्चुअल। Utils are imaginary and psychological units which measure utility. Of course, किलोग्राम किसको मेजर करता है? वेट को। यूटिल्स किसको मेजर करेगा? यूटिलिटी को। सिंपल। पर यूटिल्स कैसा यूनिट है? इमेजिनरी एंड साइकोलॉजिकल यूनिट which measures utility obtained from the consumption of a commodity। मत बोलना, of certain portion of a commodity। ये बोलना बहुत जरूरी है। सिर्फ बोलोगे ना कि पिज्जा खा के मजा आया, एकदम गलत। क्या बोलेंगे अपने कि पकड़ लो, 1 स्लाइस खा के मजा आया, 2 स्लाइस खा के मजा आया, मजा आया। तुम लोग को कभी भी इस पार्ट को मत हटाना। एक काम करो, सर्टेन पोर्शन काट दो, क्योंकि इसके नीचे कुछ बेटर लिखवा रहे। ऑब्टेन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ, क्या लिखोगे? सम यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, क्योंकि अपने यूनिट्स के हिसाब से बात करेंगे, ठीक है ना। चलो एक बार लर्न करते हैं इसको, समझते हैं पहले क्या है। यूटिल्स आर व्हाट? इमेजिनरी एंड साइकोलॉजिकल यूनिट्स which measures utility obtained from consumption of commodity, नहीं, certain portion या फिर some units of a commodity। You have to always mention how many units of a commodity you are consuming। Like घर जाके तुम ग्लास में पानी पी रहे हो, तो कितना ग्लास पानी पी रहे हो मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। You cannot say I'm consuming water, you will say what? I'm consuming 2 glasses of water, 1 glass of water, whatever, ठीक है, whatever। एग्जाम्पल में आओ, क्या लिख सकते हैं?
we are getting 200 utils of satisfaction. We are getting 200 utils of satisfaction from one slice of pizza. पिज्जा का बात कर रहे थे, one slice of pizza. One slice of pizza. वाह, क्योंकि अपने पिज्जा के स्लाइस का बात करेंगे. बर्गर अगर होता तो क्या लिखते हैं? अरे नहीं रे बाबा, तुम हर बाइट का रिकॉर्ड करेगा क्या? वन पीस बर्गर. हाँ, एक चावल, वन स्पून ऑफ बिरयानी, वन हैंडफुल ऑफ बिरयानी. हाथ का साइज अलग अलग होगा. हाँ, यहां पे बोल सकता है कि भैया योर हैंड साइज माइट बी डिफरेंट फ्रॉम माय हैंड साइज. चलो, सो वी आर गेटिंग 200 utils of satisfaction from one slice of pizza. चलो नेक्स्ट आओ. सेकेंड तरीका एकदम सिंपल सा है, मनी टर्म्स में. आओ अगेन, मार्शल बाबा अपना नाम जोड़ ही देते हैं. मार्शल बाबा ने सजेस्ट किया कि मेजरमेंट ऑफ मनी यूटिल्स को मनी टर्म्स में, क्योंकि वाई लिख लो फॉर बेटर कंपैरिजन. वाई फॉर बेटर कंपैरिजन. यूटिल्स में क्या हम कंपेयर करेंगे? आपने कुछ कंपेयर नहीं कर सकते, पर मनी के टर्म्स में कितना तुमको मजा मिल रहा है वो अपने कंपेयर कर सकते. हाँ, इन टर्म्स ऑफ मनी कंज्यूमर इज विलिंग टू पे. यस, इसको इंपॉर्टेंट ना करो. इन टर्म्स ऑफ मनी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे. आज वो पुअर रिच का बात करते हैं. चलो पुअर रिच का बात करते हैं. कितना रुपए का था पिज्जा? 199. पुअर को क्या पता फुल ऑन मजा आ गया वो पिज्जा खा के, तो वो कितना एक्सपेक्ट कर रहा था प्राइस पे करने का? 199. बिकॉज पूरा 199 वसूल हुआ ना उसका, तो वो उतना प्रिपेयर्ड था पे करने. पर रिच आदमी को मजा सिर्फ मिला कितने का? 50 रुपए का. तो वो बाहर निकल के क्या बोल रहा होगा कि इसका तो मैं 50 रुपए देता, काय को मैंने 199 रुपीज दिया है. ठीक है ना? वो क्यों ऐसा बोल रहा है कि मैं तो उसका 50 रुपए देता? क्योंकि उसको सेटिस्फैक्शन ही मिला है 50 रुपए. ठीक है ना? तो इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी दैट द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, बिकॉज ही गॉट ओनली दैट मच satisfaction. Because he got only that much satisfaction. जितना वो प्राइस प्रिपेयर्ड है पे करने को, उतना ही उसको मजा मिल रहा है. कभी कभी कहीं का रोल खाते हैं हम, बहुत सस्ता रोल होता है अगर, पर मजा बहुत आता है, तो लगता है इसका कितना कम प्राइस है. बड़ा बाजार का कौन सा रोल? पार्क स्ट्रीट ये सब में है. कुछ समझो. अरे जब्बर अफगानी भी सही है. ठीक है, अब तुम लोग यार क्यों आज का यार कोई फूड क्लास हो रहा है, पता है? कोई फूड क्लास. इसके बाद सब तो भाग के खाएगा एकदम. ठीक है, और ध्यान देते हैं. यहां पे इसी को कॉपी पेस्ट कर लो और लिखना वी आर गेटिंग ₹200 satisfaction from one slice pizza. अरे हम नहीं लिखेंगे, तुम लोग लिखो. क्योंकि अब यूटिल्स में नहीं तोल रहे हम लोग, रुपीज में तोल रहे. So we are getting ₹200 satisfaction from one slice of pizza.
चलो दैट्स इट, डन फॉर द डे बच्चों, डन फॉर द डे। जाते जाते एक डेफिनेशन बता जाओ, किसका डेफिनेशन करेंगे? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। चलो, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू a situation in which a consumer is having maximum satisfaction from his limited fixed income and he does not want to change his way of expenditure. That's it. Chalo. Take care, guys. See ya. Bye bye.